गोली साइड में रख के उससे पूछो हिंदू है कि मुसलमान, मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ के दिखा। नहीं मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मारी। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई, मेरे को बंगला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना है, और बंदूक मार के बिल्कुल सीने पे पति ने वही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की हत्या की खबर के बीच एक शब्द बार बार सुर्खियों में आ रहा है, वो है कलमा। अब तक की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा, जिसने नहीं पढ़ा उसे मौत के घाट उतार दिया और जिसने पढ़ा उसकी जिंदगी बख्श दी। ऐसी वारदात को अंजाम देकर आतंकियों ने इस्लाम के साथ साथ कलमा को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये कलमा क्या है और इस्लाम में इसका क्या महत्व है? क्या इसे ज़बरदस्ती पढ़वाया जा सकता है? क्या इस्लाम में ऐसा है कि अगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो उसे मार दिया जाए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी जी। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काजी साहब, सवाल सबसे बड़ा यही है क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई और उसके बाद में एक शब्द सबसे ज्यादा अभी सुर्खियों में है, चर्चा में है, कलमा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये कलमा होता क्या है और इस्लाम में इसका क्या महत्व है? देखिए, कलमा जो होता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाए, चिपकाया जाए या जबरदस्ती पढ़वाया जाए। कोई ऐसी जबरदस्ती किसी जगह नहीं है। इस्लाम में, कुरान में साफ है, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। और इस्लाम ने अच्छाई बुराई तुम्हारे सामने रख रखी है। तत्तबय्यन रुश्दु मिनल गय, कि तुम्हारे सामने अंधेरा और उजाला सामने है, तुम्हारी इच्छा है तुम इधर चलो, तुम्हारी इच्छा है उधर चलो। ये जो लोग हैं ये कलमा शब्द का दुरुपयोग कर अगर ये ऐसा कर रहे हैं, जो अगर इनके दिमाग में ये बात है कि कलमा पढ़वाना कोई जबरदस्ती है, तो ये गलत है। कलमा किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़वाया जा सकता। और ये जो हुआ हादसा, इसकी मैं निंदा भी करता हूँ, साथ में ये कहता हूँ कि ये कलमा उन्होंने जो अगर पढ़वाया है, किससे पढ़वाया है, ये अभी तक क्लियर तथ्य नहीं हुआ। लेकिन जो भी कलमा या ये पूछा गया कि तुम मुसलमान हो, अलग अलग अगर वो कलमा पढ़वाते हैं तो वो इस बात की शिनाख्त के लिए पढ़वा सकते हैं कि भाई मुस्लिम है या नहीं है। नहीं, मेरा सवाल काजी साहब, मेरा सवाल यह है कि आखिरकार कलमा बेसिकली इस्लाम में होता क्या है और इस्लाम में इसका महत्व क्या है? अपन धार्मिक दृष्टि से अपन बात करें तो भाई, इस्लाम में कलमे का मतलब है विश्वास, ईश्वर के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति विश्वास कि अल्लाह एक है, ये विश्वास पैदा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, ये विश्वास का नाम कलमा है। जो विश्वास अगर आपके अंदर है कि हाँ बेशक अल्लाह एक है, तो ये विश्वास के लिए कलमा का शब्दों में भी दोहराना जरूरी नहीं है, क्योंकि मन से जो ये मानता है कि हाँ अल्लाह एक है, वही उसके लिए कलमा है और वही उसका विश्वास है, और वो विश्वास ही उस ईश्वर के प्रति है, उस अल्लाह के प्रति है। ये है कलमा जी। तो क्या इसे जबरदस्ती पढ़वाया जा सकता है? जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा, जिसने पढ़ दिया उसको बख्श दिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्या इसे पढ़वाया जा सकता है जबरदस्ती? इस्लाम में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा किसी भी इस्लाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जबरदस्ती किसी कलमे को पढ़वाया जाए। बात ये है कि वो टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए हो सकता है कि वो पढ़वा रहे हो कि क्या ये मुसलमान है या नहीं है। इस जांच के लिए कलमा हर मुसलमान को आता है, इसलिए उन्होंने पूछ लिया, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जिस तरह से एक महिला का बयान आ रहा था, उसने कहा कि मेरे पति को कहा कि कलमा पढ़ो, उन्होंने नहीं पढ़ा, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने इस कलमे की आड़ में और इस्लाम की आड़ को करते हुए बदनाम करने की कोशिश की है, तो ये सरासर गलत है। किसी भी चीज का धार्मिक रूप स्वतंत्र होता है, दूसरा वो बहुत पॉजिटिव होता है। किसी पर जबरदस्ती कोई भी चीज लादना उसके हृदय तक नहीं पहुंचाती। ये तो सिर्फ एक उनकी राजनीतिक पॉलिसी का एक अंग हो सकता है, एक चाल हो सकती है,
ताकि आपसी भाईचारा खत्म हो और एक तबका बदनाम हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन काजी साहब, अब जिस तरह से पूछा गया, धर्म पूछा गया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया, ये जितने भी आतंकी हैं बेसिकली धर्म के नाम पर जिस तरह से दहशत फैला रहे हैं, ये तो गलत है ना। इससे पूरे देश में जो मैसेज जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। मैं इतना जानता हूं कि हर जालिम को, बात सुनिएगा, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, हर जालिम को जो जुल्म करता है वो जालिम कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता, वो दीन पर नहीं हो सकता, क्योंकि दया, प्रेम और वही इस्लाम का अंग है। एक बात ये है, जुल्म करने वाला आदमी अपने आप को ये कहकर कि मैं इस्लाम का अंग हूं या इस्लाम का मानने वाला हूं, ये वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरह से इस्लाम के अंदर कहीं ये नहीं है, इसको कोई माने या ना माने, कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम में किसी को ऊपर थोपना नहीं है, इस्लाम में किसी व्यक्ति के साथ जुल्म करना नहीं है, वो भी खास तौर पर कलमा या किसी और ऐसे धार्मिक शब्दों को किसी की जबान से जबरदस्ती उगलवाना, कि कोई भी किसी को कहे कि तुम ये बोल, मार मार के, अगर कोई इंसान किसी को डंडों से मार मार के भी कोई धर्म का शब्द निकलवाता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो जो भी है वो किसी भी तरह से मानवता की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से सही नहीं है। आखिरी सवाल, ऐसे लोगों को फिर आपका क्या मैसेज है जो धर्म के नाम पर इस तरह की आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं और धर्म को बीच में ला रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म को बीच में ला रहे हैं और धर्म को बदनाम करना चाह रहे हैं, इसकी सरकार पूर्ण रूप से गहरी जांच करे और जांच करके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाए, ऐसी सजा जो दुनिया के अंदर इबरत हो। ये पता करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये क्या साजिश है, अपने देश के 2 टुकड़े करवाने की एक बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। मैं इनकी इसके लिए पूरी तरह से जो विरोध जताता हूँ। साथ में मुझे खेद है कि हमारे देश के बेगुनाह लोग मारे गए, बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे देश का वासी हमारे बीच नहीं रहा और वो एक धर्म बदनाम के नाम पर ये केस किया गया, ये कांड किया गया। ये बहुत तकलीफदेह मसला है और ये जो चीज हो रही है, हम ये मानते हैं ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर जो दुनिया की सबसे बड़ी और कड़ी सजा है वो लागू की जानी चाहिए। जी चीफ काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे चीफ काजी राजस्थान, जो बता रहे थे कि कलमा आखिरकार होता क्या है और इस्लाम में उसका क्या महत्व है। जिस तरह से आतंकियों ने कलमा की आड़ में 28 लोगों को मौत के घाट उतारा, इस्लाम में ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है और इस्लाम इसके कड़े शब्दों में निंदा भी करता है।